हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ज्ञान क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 में बताने जा रहे हैं 6वां 7वां 8वां सवाल बताने जा रहे हैं। तो गाइस आइए देखते हैं हम 6वां 7वां 8वां सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ये लड़का है, यहाँ पे 1.5 मीटर लड़के की लंबाई बता रहा है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। फिर कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। इस भवन की तरफ जब जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि 30 डिग्री ये बनता है और फिर उसके बाद से ये ऊंचाई की तरफ देखने पर 60 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण तो तभी बनता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का बनता है। अब अगर आप बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। ये यहाँ से भवन की तरफ कितनी दूरी तक चल करके गया है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये ए बी भवन की ऊंचाई, इसे यदि 30 मीटर मान लिया जाए जो कि दिया हुआ है, तो ये 30 मीटर हो गया। अब यहाँ पे कहा है लड़के द्वारा हमने क्या किया, चली गई दूरी मान लिया ये सी और पॉइंट एफ को, सी और एफ पॉइंट, और फिर उसके बाद से डी ई लड़के द्वारा चली गई दूरी। यहाँ पे सी एफ जो है बराबर हो रहा है डी और ई के, ये यानी कि इस पॉइंट को हम, ये छूट गया बाय मिस्टेक, तो इसको हम यदि एफ मान लेते हैं तो ये दोनों ये बराबर हो गई सी एफ, यानी कि सी एफ और ये डी ई दोनों बराबर हो गए। अब हमको निकालना है ए और जी पॉइंट, यानी कि ये 1.5 मीटर लंबाई है डी सी, तो डी सी इक्वल टू जी ये भी हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है यहाँ पर ए जी, ए और जी, ये है 30 मीटर में से हम क्या करेंगे, ये 1.5 मीटर निकाल लेंगे और इससे हमारा 28.5 मीटर ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए जी ई में पहले देखेंगे। ये त्रिभुज बन रहा आपका ए जी और उसके बाद ई, यानी कि ये यहां पर हम देख रहे हैं तो लंब है, ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 30 मीटर और आधार ये हम ई जी मान लेते हैं, ए जी अपान ई जी, ए जी अपान ई जी, और इस तरह से ये हो जाएगा tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा होता है वैल्यू, और 28.5 अपान ई जी, जी इक्वल हो जाएगा 28.5 अपान √3, और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई अब करेंगे तो यहाँ पर 9.5 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज ए डी जी में अगर हम देखते हैं तो त्रिभुज ए डी जी, यहाँ से देखिए ए डी और जी, इस पूरे का देखेंगे तो tan थीटा 30 डिग्री बन रहा है, और इस तरह से ए जी अपान डी जी हो जाएगा, ए जी यानी कि 30 बटा डी जी का मतलब ये हो गया डी जी जो कि दिया हुआ नहीं है तो हम ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं डी जी, और 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपान डी जी करके इसको सॉल्व करेंगे तो डी जी इक्वल टू 28.5√3 हो जाएगा। डी ई बराबर ये हो जाएगा डी जी, डी ई बराबर डी जी माइनस ई जी, यानी कि 28.5 गुणे √3 माइनस 9.5 गुणे √3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हो गया 19√3 मीटर आंसर। सतवें में देखिए आगे के लिए दिया हुआ है, भूमि के बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लेंगे संचार मीनार की ऊंचाई, इसको h मीटर मान लेते हैं, यानी कि BC बराबर h मीटर। तो त्रिभुज ए बी डी में हम देखेंगे tan 45 डिग्री हो जाएगा ए बी,
अपॉन डी बी, यानी कि tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा और ए बी की वैल्यू हो गई 20 और डी बी की वैल्यू ऐसे डी बी रखने देंगे तो यहाँ पर डी बी इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। त्रिभुज बी सी डी में tan 60 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 इक्वल टू ए बी प्लस ए सी अपॉन 20। बी सी का मतलब देखिए, बी सी का मतलब हो गया ए बी प्लस ए सी, और यही हमने किया है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप करके यहाँ ए 20√3 यहाँ पे रख दिया और 20 मीटर हमने माना है ए बी यहाँ पर 20 मीटर, और फिर उसके बाद से एच इसको मान लिया है, ए सी को ए सी बराबर एच मीटर मान लिया है और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। एच बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20, यहाँ पे 20 का मान ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, यहाँ पे मीटर कितना हो जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई। इसको और सरल करना चाहे तो और भी सरल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 1.732 माइनस 1, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 गुणे 0.732, यानी कि ये हो जाएगा 2 × 10 अगर जो करते हैं 20 को तो ये हो जाएगा 7.32 × 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14। इतना मीटर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। और ये ऐसा इसका आंसर होगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। जहां कहीं भी ऐसे √3 है, इसको आप 1.732 करके 19 × 1.732 करके इसका आंसर यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन बटिक नहीं है। ऐसे ही अब देखिए, ये तो हो गया 8वां, 7वां हो गया। अब ये हम दिखाने जा रहे हैं आपको 8वां सवाल कैसे हल होगा। तो 8वें सवाल में देखिए दिया हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, और ये मान लीजिए पेडेस्टल है और इसका शिखर यहाँ बनता है, तो इस प्रकार 1.6 मीटर ये मूर्ति लगी हुई है। तो 1.6 मीटर इस ए बी को हम मान लेंगे कि मूर्ति की ऊंचाई है। अब उसके बाद से कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ जब हम देखेंगे तो 60 डिग्री का होता है। और फिर उसके बाद से कह रहा है, दूसरा इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है टोटल और ये 30 डिग्री। 60 डिग्री है पेडेस्टल शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी 30 डिग्री नहीं बल्कि 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 45 डिग्री है यहाँ से। और मान लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हम मान लेते हैं h बराबर है, तो मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है यहाँ पे, यानी कि BC इसी की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको हमने h मान लिया। तो देखिए त्रिभुज दो तरह के इसमें बनेंगे, एक तो हमारा बनता है त्रिभुज ACD और दूसरा बनता है BCD। और ऐसे ही हो गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का हो जाएगा √3 = AB + BC, यानी कि AB + BC अपॉन CD देखिए ये हो जाएगा CD, यानी कि यह हो जाता है आपका 1.6 + h, यानी कि इसका जोड़ और बटा CD, यहाँ पर CD ये हो जाएगा आपका, ये हो गया लंब टोटल का ACD का लंब बटा आधार 1.6 + h अपॉन CD हो जाएगा, और इस तरह से आपका √3 CD = 1.6 + h ये हो गया। अब ऐसे ही हम देखेंगे BCD ये पॉइंट हो गए, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा = BC अपॉन CD, ये BC अपॉन CD क्या आपका हो गया tan 45 डिग्री 1, BC का मतलब हो गया h मीटर,
और सी डी का मतलब ये हो गया सी डी इक्वल टू एच यहाँ पे हो जाएगा। और इस तरह से हो जाएगा आपका, यहाँ दूसरा समीकरण बन गया, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण और इसको मान लिया हमने दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1.6 प्लस एच आया और सी डी का मतलब यहाँ पे √3h, सी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे 1 में पुटअप कर देंगे। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ एच, पुट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम 2 into 1, यानी कि इस 2 से वैल्यू लेकर के एच की क्या किया हमने इसमें रख दिया पहले वाले समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए सी डी की जगह पर एच हो जाएगा और इस तरह से 1.6 प्लस एच हो गया। इसको सॉल्व करते करते हमने क्या किया, एच इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1 कर लिया। अब इसको यदि सब संतुलित से हल करते हैं तो ऊपर नीचे हमने √3 + 1 यहाँ पे कर दिया। इससे कोई इस फंक्शन में तो अंतर पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको हम क्या करेंगे a - b और a + b से इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 और ये √3 + 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0.8 इंटू √3 + 1 कर लेंगे और इस तरह से आपका ये हो गया 0.8 इंटू √3 + 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो इसको चाहे और आप सरल कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे भी आंसर लिख सकते हैं। एक आंसर ये हो गया आपका। दूसरा आंसर लिखना चाहे और भी सरल करना तो 1.732 + 1 कर लीजिए तो हो जाएगा 2.732 इंटू 8, यानी कि ये 0.8 कर लीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बता दे रहा हूँ कितना होगा। तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16 के 6 कैरी 1, 8 × 3 = 24, 24 1 25 के 5 कैरी 2, 8 × 7 = 56, 56 और ये हो जाएगा 2, 58 का 8 कैरी 5, 8 × 2 = 16, 16 + 5 21 और इस तरह से ये आपका हो गया 2.1856 मीटर। 3 अंक के बाद से और 1 अंक, ये 4 अंक लेकर के, यानी कि पीछे का ये 3 अंक यहाँ से देखेंगे और इसके बाद से यहाँ पे 1 अंक, 3 और 1 अंक, 4 अंक हो गया। 4 अंक के बाद गिन करके यहाँ पे 10 लगा देंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 अंक और 1 अंक, 4 अंक गिन करके यहाँ पे 10 लगाएंगे। तो इस तरह से ये भी आंसर आपका हो सकता है 2.1856 मीटर। दोनों आंसर आपका हो सकता है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।